देखिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक का नाम है सर्चिंग अ लिंक लिस्ट। यानी करना क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर डाटा हमें सर्च करना है। जैसे कि मैंने आपको बताए थे सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक, तो उसमें हम क्या यूज़ करते थे, अरे का यूज़ करते थे। ठीक है, तो अभी अगर कोई डाटा लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है तो वहाँ पे हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यानी पर्टिकुलर डाटा को हम कैसे सर्च करेंगे, ये देखना है। तो जो डाटा को हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आइटम नाम के वेरिएबल में वो स्टोर रहेगा जो भी डाटा हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो देखिए, इसको हम दो पार्ट्स में देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट इज अनसॉर्टेड। भाई लिस्ट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डाटा हर बार आपको क्या दिया रहेगा, सॉर्टेड ही दिया रहेगा। तो अनसॉर्टेड दिया है तो कैसे वर्कआउट होगा। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया हुआ है, ये मैंने सर्च का एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको एल्गोरिदम बताता हूँ और मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊँगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि एल्गोरिदम सीखने के लिए हमें पहले इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ता है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगा, उसके बाद हम एल्गोरिदम देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही ईजिली आपको वो समझेगा। ठीक है, देखिए इधर जल्दी से मैं आपको पैरामीटर सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो सर्च एल्गोरिदम है, इसमें क्या वो जो लिंक लिस्ट है, सपोज एक लिस्ट है, ये लिस्ट, ये हमने क्या दी हुई है, मैंने एक लिस्ट दी हुई है जो ऑलरेडी मेमोरी में क्या है, अवेलेबल है। उसके दो पार्ट्स है, एक इन्फो पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। यानी कि हर एक नोड के कितने पार्ट है, इन्फो और लिंक, इन्फो लिंक एंड सो ऑन। स्टार्ट कहाँ से हो रही है वो लिंक लिस्ट, वो हमें क्या है पता है। स्टार्ट एक हमारा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, वो भी हमें गिवन है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आइटम क्या है, आइटम यानी कि वो डिजायर्ड डाटा जो हमें क्या करना है, सर्च करना है। आइटम में कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा हमें सर्च करना है वो काय में स्टोर्ड है, ऑलरेडी आइटम में। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा एलओसी यानी कि लोकेशन। देखिए ये एलओसी जो लोकेशन है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आई बात समझ में कि भाई वो डाटा कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, यानी कि वो डाटा कौन से नोड में पड़ा है। आई बात समझ में, तो हमें क्या करना है, सर्च करना है और हमें एलओसी क्या करना है, उसकी पोजीशन क्या करना है, प्रिंट करना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। हमें क्या करना है कि वो डाटा हमारे लिस्ट में है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इधर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हमें, तो मैं ले लेता हूँ आइटम। हाँ, और एक बात कि भाई ये जो एल्गोरिदम है, ये ऐसा हमने एल्गोरिदम लिखा हुआ है सच दैट कि अगर कोई डाटा की मल्टीपल एंट्रीज है तो जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला भाई आइटम इक्वल्स टू, मैंने बोला आइटम इक्वल्स टू 100। भाई ये आइटम इक्वल्स टू 100 मुझे ये क्या करना है, लिंक लिस्ट में सर्च करना है। पर ऐसा हो सकता है कि ये 100 एलिमेंट वहाँ पे 2-3 बार अवेलेबल हो, तो जो पहली बार भी अगर मिल गया तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे कि भाई हमारा डाटा क्या है, हमारा डाटा वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि हम तो सर्च कर रहे हैं कि भाई वेदर इट इज़ आइटम फाउंड और नॉट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो फिर सबसे पहले तो ये एल्गोरिदम समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ पे लीनियर सर्च देखा था, वही सेम टेक्निक यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अब ये लीनियर सर्च क्या होता है, हर एक एलिमेंट को आप क्या कीजिए, जाके चेक कीजिए कि भाई क्या वहाँ पे हमारा डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, हमने लास्ट क्लास में ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिदम देखे थे, तो मुझे हर लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा और हर एक इन्फो पार्ट में हमें देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे आइटम अवेलेबल है, यानी कंपेयर करना पड़ेगा आइटम को हर एक नोड के इन्फो पार्ट से। आई बात समझ में। तो लास्ट क्लास में ट्रैवर्सिंग में भी मैंने आपको बताया था कि भाई हम ट्रैवर्स करते कैसे हैं। एक पीटीआर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, वो पीटीआर नाम का वेरिएबल वहाँ पॉइंट करता है स्टार्टिंग में जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट करता है। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, उसको जो भी हमें इंफॉर्मेशन पार्ट के साथ करना है प्रोसेसिंग वो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई क्या वहाँ पे आइटम है कि नहीं है। ठीक है, और फिर हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर करके हम क्या कर देते थे, पॉइंटर अपडेट कर देते थे। तो बेटा यहाँ पे भी आपको दो बातें समझनी है। ठीक है, क्या समझनी है कि भाई पहला वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अब ये वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब क्या हुआ, भाई ये लिंक लिस्ट जो है मुझे आखिरी तक क्या करनी है, ट्रैवर्स करनी है, क्योंकि मुझे हर एक नोड को एक बार विजिट करना है और सर्च करना है कि वेदर आवर आइटम इज अवेलेबल और नॉट। तो फिर हम
हम क्या करेंगे, वो लिस्ट को कब तक ट्रेवर्स करेंगे, जब तक पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता। पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब क्या है भाई, जब तक पीटीआर किसी नोड को पॉइंट नहीं करता, जब तक वो किसी को पॉइंट करते रहेगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, जब तक पीटीआर नाम का वेरिएबल किसी नोड को पॉइंट आउट करते रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, आइटम को सर्च करते रहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक ये बात समझनी थी। और दूसरी बात आपको यहाँ पे समझनी है जो मैंने पहले भी आपको समझाई हुई है, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। ठीक है, अब ये पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर क्या होता है, पहले तो मैंने आपको बोला है भाई ये सभी स्टेटमेंट्स को आपको कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट रीड करके आप इसको ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई राइट में क्या लिखा हुआ है, लिंक ऑफ पीटीआर। लिंक ऑफ पीटीआर पे अब पॉइंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, पीटीआर। देखिए ये लिंक ऑफ पीटीआर पे अब ये पीटीआर पॉइंट करेगा, ये स्टेटमेंट का ऐसा मीनिंग होता है। अब ये स्टेटमेंट का मीनिंग मैं आपको एल्गोरिदम से ही समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं। देखिए एल्गोरिदम तो बहुत ही सिंपल है, मैं पहले ये कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, इसको उल्टा रीड कीजिए कि भाई जहां पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है अब वहां पे कौन पॉइंट करेगा भाई, पीटीआर। ठीक है, यानी कि ये ऐसी बात हो गई, ये पीटीआर किसको पॉइंट करेगा भाई, जहां पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है ये, यानी हमने ये क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। रिपीट स्टेप 3 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि मैंने क्या लिया, एक वाइल लूप लगा दिया भाई, जब तक पीटीआर क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, तब तक आप वो प्रोसेसिंग करते रहिए। ठीक है, यानी कि मैंने पूरी लिस्ट आखिरी तक जाने का एक वे फाइंड किया कि भाई हमारा क्या आना चाहिए, लास्ट तक सभी नोड्स क्या होनी चाहिए, ट्रेवर्स होनी चाहिए। कब तक, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब तक पीटीआर वेरिएबल किसी नल नोड को पॉइंट नहीं करता, यानी कि वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए अच्छा, रिपीट स्टेप 3 करना क्या है हर एक स्टेप में, इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर एंड एग्जिट। ठीक है, अब देखिए इधर करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, आइटम मेरा क्या है 100, तो पीटीआर जब इसको पॉइंट कर रहा है, तब जब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है तब मुझे बताइए इन्फो ऑफ पीटीआर क्या हो जाएगा। एक मिनट, इन्फो ऑफ पीटीआर, अरे भाई इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल्स टू आइटम, इज इक्वल्स टू आइटम, यानी क्या ऐसा है क्या 80 इज इक्वल्स टू 100 है क्या, पहली बार नहीं। अरे भाई अगर नहीं है, आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर नहीं है, तो काय में जाएगा, एल्स में क्या कर देगा, पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अरे भाई मैंने ये स्टेटमेंट का मीनिंग बताया हुआ है आपको, भाई लिंक ऑफ पीटीआर की जगह पे अब कौन पॉइंट करेगा, पीटीआर। देखिए ये स्टेटमेंट्स को हमेशा कैसे ये किया जाता है, इम्प्लीमेंट राइट टू लेफ्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है कि लिंक ऑफ पीटीआर की जगह पे अब कौन पॉइंट करेगा, पीटीआर। तो मुझे बताइए लिंक ऑफ दिस पीटीआर, देखिए ये पीटीआर नोड यही है हमारा, तो लिंक ऑफ पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये लिंक ऑफ पीटीआर की जगह पे अब किसने पॉइंट करना चाहिए, पीटीआर ने, यानी बेटा ये ऐसा हो गई बात, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, डीएलोकेट हो गया। ठीक है, यानी अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। चलिए आइए, तो अब क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट स्टेप 3 करना है हमें बार बार, जब तक पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल है। तो मुझे बताइए फिर से, अरे भाई पीटीआर तो एक वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है, क्या नल है क्या, नहीं, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल नहीं, वो तो नल नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर, फिर से आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर है क्या, इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है इस बार 100, आइटम क्या है हमारा, आइटम क्या है हमारा 100। तो बेटा ये तो इक्वल हो गए, अगर इक्वल हो गए देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि क्या कर देना है आपको, एलओसी में क्या कर देना है, पीटीआर, यानी ये नोड का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस कहाँ में चले जाएगा, एलओसी में चले जाएगा। ठीक है, एंड एग्जिट, क्यों एग्जिट भाई, क्योंकि हमें क्या हो गया, वो आइटम मिल गया। इफ सपोज अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं रहता था, देखिए ये यहाँ तक के तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था, पर मैं बोलता हूँ कि अब अगर वो सपोज 100 की जगह पे रहता था 70, तो बेटा यहाँ पे भी मिलता नहीं था, यानी यहाँ पे ऐसा हो जाता था 100 इक्वल्स टू 70 नो, तो बेटा ये नो हो जाता था, तो एल्स में जाता था पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर। अरे भाई पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर से क्या हो जाता था, ये पॉइंटर अपडेट होके इसको पॉइंट करता था, फिर हो जाता था, फिर से यहाँ पे जाता था पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, यस अंदर आता था, फिर से 60 इक्वल्स टू 70 नो,
तो हो जाता था यहाँ पे नो एल्स में आ जाता था सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी कि ये जो पीटीआर है अब वो किसको पॉइंट करता था, नल को पॉइंट करता था, ठीक है, नल को पॉइंट करता था। तो फिर से हम ऊपर आते थे वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं पीटीआर तो नल है, अरे भाई पीटीआर नल है तो हम थर्ड स्टेप में नहीं जाएंगे, चौथी स्टेप में आ जाएंगे। चौथी स्टेप पे सेट एलओसी इक्वल्स टू नल और एग्जिट। अरे भाई सही क्या बात समझ में कि अगर आइटम नहीं मिलता था तो क्या होता था, तो बेटा वो यहाँ से एग्जिट होगा, और अगर आइटम मिल जाता है तो कहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ से एग्जिट होगा। यानी सिंपली ये तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम लिखा हुआ है। आप ये एल्गोरिदम को एज इट इज़ सी प्रोग्राम या जावा प्रोग्राम या C++ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। आप करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है इसको प्रोग्राम बनाना तो मैं आपको प्रोग्राम भी करके सेंड कर दूंगा। पर आई थिंक कि ये जो एल्गोरिदम है ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आखिरी तक ट्रेवर्स कीजिए वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, और हर बार करना क्या है, इन्फो ऑफ पीटीआर से एटम चेक कीजिए क्या इक्वल है भाई, अवेलेबल है, और अगर येस तो एलओसी इक्वल टू पीटीआर कर दीजिए, अगर नहीं तो सेट एलओसी इक्वल्स टू नल। यानी कि अगर मुझे वहाँ पे आइटम नहीं मिलता था तो मैं क्या कर देता था, एलओसी इक्वल्स टू नल कर देता था, और क्या कर देते थे हम, एग्जिट कर देते थे। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक काम करते हैं, तो ये एल्गोरिदम पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट अगर सॉर्टेड रही तो क्या एल्गोरिदम रहेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेगा। ओके देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेम एल्गोरिदम है, ठीक है, अभी अभी हमने इसको देखा है, पर मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही एक छोटा सा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। सपोज हमारे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, वो लिंक लिस्ट में जो नोड है, नोड में हमारे एक पूरा रिकॉर्ड स्टोर है, ठीक है। कैसे, देखिए पहले एम्प्लॉय का नेम है, सपोज ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का हमारे पास क्या है, डाटा है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय का नेम, आधार नंबर, सैलरी, सपोज ये 3 डिटेल्स हमारे पास क्या है, हर एक एम्प्लॉय की अवेलेबल है, ठीक है। ये पहला नोड है, एंड दिस सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास क्या है, दिस। और हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हमें 5% से मंथली सैलरी इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सपोज हमें कंपनी ने क्या किया, या फिर हमें क्या टास्क दिया गया है कि भाई हमें उसका आधार नंबर दिया हुआ है, भाई ये दिस इज दिस, ये आधार नंबर का जो भी एम्प्लॉय है इसकी सैलरी हमें 5% से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे वो आधार नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सर्च करना पड़ेगा कि भाई वो कौन से नंबर पे रिकॉर्ड कहाँ है, स्टोर है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। हम सिंपल वे से बोलेंगे कि भाई कौन से नोड में वो डाटा हमारा स्टोर है, उस यानी वो आधार नंबर वाला डाटा, ठीक है। और वो डाटा का जो सैलरी पार्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा 5% इंक्रीज से। तो चलिए देखिए इधर मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग मॉडल रीड्स द आधार नंबर NNN। देखिए ये एक सैंपल है कि भाई आधार नंबर कितना है, NNN। आधार नंबर ऐसा नहीं होता है, वो 12 डिजिट का एक इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सपोज हमारे पास आधार नंबर दिया हुआ है भाई NNN ऑफ एन एम्प्लॉय, एंड देन गिव्स द एम्प्लॉय 5% इंक्रीज इन सैलरी, यानी कि इस आधार नंबर के एम्प्लॉय को हमें क्या करना है, 5% सैलरी बढ़ा के देना है। तो इसके लिए मैं कैसे ये एल्गोरिदम का यूज़ कर सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। आइए देखिए इधर मैंने किया, रीड आधार नंबर, भाई जो भी आधार नंबर है हमें पहले रीड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल क्या किया मैंने, सर्च आधार नंबर लिंक स्टार्ट NNN LOC, यानी कि आधार नंबर मुझे क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्फो पार्ट, तो मुझे अब किसको देखना है, हर बार इन्फो पार्ट को देखते थे, तो अब मुझे आधार नंबर वाले पार्ट को देखना है एम्प्लॉय के। लिंक, ठीक है, लिंक जो भी ये लिंक रहती है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, NNN, यानी कि इस नंबर का ये जो सर्च करना है, जैसे यहाँ पे ये आइटम था तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया वो प्रोसीजर को, NNN, भाई इस आधार नंबर का डाटा हमें क्या चाहिए, इस आधार नंबर के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है, और उसका LOC हमें कहाँ करना है, LOC में रिटर्न करवाना है कि उसकी जो भी वो रिकॉर्ड भेजिए, ये जिसका भी आधार नंबर है NNN, वो जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो लोकेशन है वो LOC में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉल सर्च ये जो हमने किया, तो उससे ये प्रोसीजर कॉल हो गई, और ये प्रोसीजर कैसे वर्कआउट करती है, मैंने आपको बताया कि जब तक PTR नल नहीं होता तब तक वो ट्रैवर्स होते रहेगा, हर एक जगह पे वो चेक करते रहेगा कि भाई कैसे, भाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और अगर है तो फिर वो LOC में क्या कर देगा, वो
पोजीशन, वो एलओसी में वो एड्रेस आ जाएंगी जहाँ पे वो डाटा डिजायर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना करने से हम समझते हैं कि एलओसी में क्या आ गया, एलओसी में वही वो जो रिकॉर्ड है उसकी एड्रेस आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इफ एलओसी नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि सच में वो आधार नंबर वाला एम्प्लॉय अगर अवेलेबल है हमारे डाटाबेस में, तो अगर एलओसी नल नहीं है, इसका मतलब भाई एक वैलिड एलओसी है, एक वैलिड एड्रेस है, देन सैलरी ऑफ एलओसी इज इक्वल्स टू सैलरी ऑफ एलओसी प्लस 0.05 इंटू सैलरी। अरे मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भाई वो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है भाई, पहले 10,000, अब मुझे सपोज इसको मुझे 5% से क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो बेटा मुझे बताइए 5%, आप ऐसा नहीं करोगे, 5% ऑफ 10,000 प्लस 10,000, अरे ऐसा ही ना, 10,000 में आपको 5% ऑफ 10,000 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये 5% का मतलब क्या होता है, ये बचपन में आप सीखे होंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस। तो मुझे बताइए ये 5 डिवाइडेड बाय 100 क्या ऐसा नहीं हुआ, 0.05। देखिए तो मैंने यही लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ एलओसी यानी 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और मुझे क्या करना है, वो डिजायर्ड यानी कि वो एम्प्लॉय की मुझे क्या करना है, सैलरी इंक्रीज करना है 5% से। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ये जो भी फॉर्मूला है वो लिख दिया, किसके लिए लिखा, एलओसी वाले के लिए। ठीक है, एल्स अगर नहीं रहता था, ठीक है, अगर एलओसी नल रहता था तो राइट एनएनएन इज नॉट फाउंड इन फाइल, यानी कि भाई वो आधार नंबर वाला डाटा हमें क्या मिला, नहीं मिला फाइल में, और क्या कर देंगे, रिटर्न। अरे आई क्या बात समझ में, यानी कैसे मैंने ये प्रोसीजर में ये सर्च एल्गोरिदम का यूज़ किया। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जैसे मैंने आपको ये जब सर्चिंग एल्गोरिदम बताया तब मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सर्चिंग एल्गोरिदम में मैंने आपको बोला था कि ये जो सर्च एल्गोरिदम है मैंने इंप्लीमेंट करके बताया था, पर इंटीजर वैल्यूज़ के लिए इंप्लीमेंट करके बताया था। मैंने 3 इंटीजर डाटास लिए थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, आप ऐसा मत समझिए बार बार कि ये जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट की जो ये नोड है, ये नोड में एक इन्फो पार्ट और एक लिंक होता है। नहीं, इन्फो पार्ट में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, पूरा का पूरा डाटाबेस का रिकॉर्ड स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे ये समझाना था, इसके लिए ही मैंने ये एग्जाम्पल लिया। रही बात ये एल्गोरिदम की, तो ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज लीनियर सर्च एल्गोरिदम फॉर अरे इम्प्लीमेंटेशन। यानी अरे इम्प्लीमेंटेशन में लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, या फिर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या था, n, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन अरे। तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसकी किसी ने पूछा भाई व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, इज प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज द साइज ऑफ दैट लिंक लिस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, n उसकी क्या है हमारी इन जनरल क्या है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई कोई इसको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकता है। अब ये वर्स्ट केस इसलिए कोई कोई उसको बोलता है क्योंकि एवरेज केस में ऑन एन एवरेज हम ऐसा समझते हैं कि भाई 100 एलिमेंट्स है, तो मुझे मेरा जो रिकॉर्ड है, मुझे रिकॉर्ड या फिर मेरा जो आइटम या डाटा है, वो आइटम तो बेटा मुझे 5वीं पोजीशन पे मिल सकता है, 10वीं पोजीशन पे मिल सकता है, 50th पोजीशन पे भी मिल सकता है। तो ऑन एन एवरेज मुझे वो डाटा क्या है, अगर डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रैंडमली कहीं पे भी मिल सकता है। आई बात समझ में। तो ऑन एन एवरेज कोई कोई ऐसा भी समझ सकता है कि भाई एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n/2, और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n। पर देखिए ये n हो कि n/2 हो, अगर हम इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, बिग O के फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा f of n बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेता है भाई, अपर बाउंड n टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1/2 है बेटा वो तो कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा। कौन सा कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल के हम इक्वल्स टू एक c करके कांस्टेंट लगाएंगे। वो कांस्टेंट किसका प्रतीक है, यानी वो कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मशीन डिपेंडेंट होता है वो कांस्टेंट भाई। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया भाई ये एल्गोरिदम में मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है वो ये है हमारा चेकिंग का, भाई इज आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ PTR। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगता है, एक कंपैरिजन को कितना टाइम लगता है, वो हमारा यहाँ पे जो C आने वाला है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कितने होने वाले हैं भाई, n। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको इसको किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी f of n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n हो जाएगा, या मोर स्पेसिफिकली अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में चाहिए तो वो है बिग O ऑफ n। आई बात समझ में। ठीक है, वेयर n इज इनपुट साइज, नंबर ऑफ नोड्स इन गिवन लिंक लिस्ट। ठीक है,
चलिए कीजिए इसको नोट। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट लिस्ट इज सॉर्टेड का। ठीक है कि स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सर्चिंग लिंक लिस्ट का सेकंड पार्ट है। क्या है ये सेकंड पार्ट? लिस्ट इज सॉर्टेड। अब अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो उसके अंदर हम कैसे सर्च करेंगे? बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है ये। देखिए इधर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो एक इंटीजर नंबर्स की ही क्या ले लेता हूँ, एक लिंक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए 40 और ये 50, सपोज 50 और ये क्रॉस। ठीक है, ये एक लिंक लिस्ट ले ली मैंने जो सॉर्टेड है। देखिए पहले 10 है, फिर 20, फिर 40, फिर 50। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक सॉर्टेड लिस्ट है हमारी मेमोरी में। ठीक है, और वो लिस्ट को फिर से क्या क्या है, एक इन्फो है और एक क्या है, लिंक पार्ट है। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये लिस्ट हमारे मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, एक सॉर्टेड लिस्ट के लिए कैसे हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे वो हमें देखना है। देखिए अभी सॉर्टेड लिस्ट में क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको पहले एक मैन्युअली यानी एक ओरली मैं आपको बता देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हम टेक्निकल भाषा में एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये सॉर्टेड से क्या हो जाएगा? सपोज मैंने आपको बोला भाई मुझे आइटम इज इक्वल्स टू क्या करना है, 30 सर्च करना है। ठीक है, आइटम इज इक्वल्स टू मुझे क्या करना है, 30 सर्च करना है। तो मुझे एक बात बताइए, मैं इसको कंपेयर करूँगा 10 से, इसको कंपेयर करूँगा 20 से, इसको कंपेयर करूँगा मैं 40 से, तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई मुझे 30 सर्च करना है, पर लिस्ट में तो क्या आ गया, 20 के बाद 40 आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये लिस्ट हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और एक बार हमें अगर 40 मिल गया यानी 30 से बड़ा नंबर, तो बेटा आगे की जो पूरी लिस्ट है वो तो बेटा पूरे के पूरे 40 से बड़े रहेंगे, यानी कि इसका मतलब 30 से भी बड़े हो जाएंगे। तो यानी कि मुझे अगर आइटम इक्वल्स टू 30 मुझे सर्च करना है, मैंने यहाँ चेक किया नहीं है, यहाँ चेक किया नहीं किया है, मैंने यहाँ चेक किया कि हमारा जो इन्फो ऑफ पीटीआर यानी कि हमारा जो करंट नोड का डाटा है वो तो हमारे आइटम से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। इसका मतलब इसके आगे तो वो बेटा मिलने ही वाला नहीं है हमें। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्च टेक्निक है ये हमें यहाँ पे सर्च एल्गोरिथम यानी कि सर्चिंग प्रोसेस रोक देनी पड़ेगी कि भाई क्योंकि तो ये तो सॉर्टेड है भाई, ये 30-40 के बाद तो कभी नहीं आ सकता। तो सपोज ये लिंक लिस्ट में अगर 1000 एलिमेंट्स है और मुझे क्या करना है, 30 सर्च करना है, अरे तो क्या मैं पूरा सर्च करते बैठूंगा क्या? जैसे हम कर रहे थे लास्ट टाइम अनसॉर्टेड में, पूरा करते बैठेंगे क्या? नहीं। जैसे ही हमारे आइटम से बड़ा नंबर हमें मिल गया, हम समझ जाएंगे कि भाई आइटम वहाँ पे नहीं है। बस यही टेक्निक को तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए देखिए ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं काम करता हूँ, आपको ये एल्गोरिथम बता देता हूँ कि कैसे ये एल्गोरिथम हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब देखिए ये क्या है, SRCHSL, ये कुछ नहीं, ये तो एक एल्गोरिथम का नाम है, आप नाम अपने मन से कुछ और भी रख सकते हो। अब ये SRCHSL यानी ये ऐसा हुआ सर्च इन सॉर्टेड लिस्ट SL। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे वो पहले वाले इसके एल्गोरिथम का नाम सर्च था, तो आप इसका सर्च 2 भी नाम रख सकते थे। कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता है, कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम LOC, यानी कि इन्फो और लिंक ये 2 पार्ट्स है भाई नोड को। स्टार्ट हमें गिवन है भाई कहाँ से शुरू हो रही है लिंक लिस्ट, आइटम हमें क्या ढूंढना है वो भी गिवन है। सपोज मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू मुझे 20 सर्च करना है। मैं आपको ये मैं आपको रन करके बताऊँगा 2 या 3 बार। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इधर मैंने आइटम इक्वल टू 20 के लिए नहीं, मैं और 2 एग्जांपल्स लेने वाला हूँ और ध्यान से देखिएगा आप लोग। आइटम भाई जो भी हमें सर्च करना है और LOC जिसमें मुझे उसकी क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर फिर से कार्यक्रम शुरू होगा। सेट PTR इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि जहाँ स्टार्ट पॉइंट कर रहा है अब वहाँ पे PTR ने पॉइंट करना चाहिए। यानी मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लगा दिया भाई, वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलिए रिपीट स्टेप 3 वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल, आखिरी तक हमें जाना है, आखिरी तक जाने का प्रोविजन हमारे पास है। वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक PTR नाम का पॉइंटर वेरिएबल नल को पॉइंट आउट नहीं करता तब तक चलते रहिए, यानी जब तक वैलिड नोड है चलते रहिए। इफ आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ PTR देन सेट PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR, यानी कि जब तक आइटम बड़ा है इन्फो ऑफ PTR से आप क्या करते जाइए, PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR, आगे बढ़ते रहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं सिंपल बताता हूँ कि भाई जब PTR इसमें है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये इन्फो ऑफ PTR, ठीक है, इन्फो ऑफ PTR और ये आइटम, ठीक है,
आइटम कितना है भाई 20, इन्फो ऑफ पीटीआर कितना है 10। तो मुझे बताइए ये आइटम क्या है हमारा, आइटम बड़ा नहीं हुआ क्या, आइटम बड़ा है। अरे भाई अगर आइटम बड़ा है तो मुझे तो आगे जाना पड़ेगा। अरे सिंपली बात है ना यार, मुझे बताइए ये 20 बड़ा है 10 से, तो बेटा इसके आगे होगा, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं जब आइटम हमारा क्या होगा इन्फो ऑफ पीटीआर से बड़ा होगा तो हमने करना है सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी हमें क्या करना है सीधा सीधा आगे जाना है। ठीक है, यानी जो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था पीटीआर, अब वो इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, एल्स इफ अगर सपोज आइटम हमारा क्या होता था बड़ा नहीं होता था तो हम चेक करते थे एल्स इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर। हाँ देखिए आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर है क्या, यानी कि अब मुझे बताइए ये 20 क्या है इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो क्या करना है देन सेट एलओसी इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि एलओसी में क्या डाल दीजिए आप, एलओसी में ये नोड का जो भी एड्रेस है वो आप क्या डाल दीजिए पीटीआर, यानी कि करंट जो भी पॉइंट कर रहे हैं उसका एड्रेस। ठीक है, और एंड एग्जिट मुझे बताइए भाई मुझे आइटम अगर वहाँ पे मिल गया तो मैंने उसको उसकी एड्रेस एलओसी में डाल दी और मैंने क्या कर दिया एग्जिट कर दिया, बात क्या हो गई खत्म हो गई। आई बात समझ में। फिलहाल मैंने आपको ये इफ कंडीशन समझाई और एल्स इफ में मैंने ये चीज़ बताई आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर बेटा मैंने यहाँ पे तो एक और एल्स लिख के रखा हुआ है, अब ये एक और एल्स मैंने क्यों लिख के रखा हुआ है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, एक और मैंने क्यों लिख के रखा हुआ है ये भी हम समझते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई अब मुझे यहाँ पे 30 सर्च करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ 30 सर्च करना है, तो पहले मुझे बताइए जल्दी से पहली स्टेप पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, पीटीआर वहाँ पॉइंट करना चाहिए जहाँ स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। इफ़ आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर, तो मुझे बताइए 30 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है क्या, यस है। अरे भाई 30 ग्रेटर है तो सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी कि बेटा ये चांस चले जाएगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर, यानी कि 30 इज ग्रेटर देन 20, यस, तो ये क्या करेगा अपडेट हो जाएगा और ये किसको पॉइंट करेगा दिस, यानी 2 बार हमारा ये स्टेटमेंट रन हुआ। अब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है 40 को। अब आइए देखते हैं, हाँ पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, भाई पीटीआर नल नहीं है वैलिड है। ठीक है, सेट इफ आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर। अब मुझे बताइए कि क्या 30 ग्रेटर है क्या 40 से, नहीं, तो काहे में जाएगा एल्स इफ आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर। अरे भाई आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ पीटीआर के 30 इज इक्वल्स टू 40 है क्या, नहीं, देखिए 30 बड़ा भी नहीं है 40 से, 30 इक्वल भी नहीं है 40 से, कोई बात नहीं, तो ये क्या चले जाएगा एल्स में, एल्स सेट एलओसी इक्वल्स टू नल, यानी कि बेटा हमारा जो ये आइटम है अगर हमारा ये इससे इन्फो ऑफ पीटीआर से बड़ा नहीं है, यानी आइटम ग्रेटर नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई वो हमारी जो लिस्ट है अब वो लिस्ट में बड़े एलिमेंट्स आते जाएंगे और वो हमारा जो एलिमेंट है वो नहीं है। अरे भाई नहीं है तो आपको क्या करना है सेट एलओसी इक्वल्स टू नल एंड एग्जिट, यानी कि अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई जैसे मुझे 30 सर्च करना है पर हमारी लिस्ट में तो बेटा हमें 40 लग गया, तो 40 के आगे बड़े होने वाले हैं, तो अब यहाँ पे एलओसी कितना हो जाएगा नल हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई ये तीसरा एल्स हमने क्यों लिखा हुआ है, पहले हमने इफ लिखा हुआ है, एल्स के अंदर फिर से इफ और फिर ये इफ का इन दोनों का ही ये क्या है एल्स है। ठीक है, और उसके बाद सेट एलओसी इक्वल्स टू नल एग्जिट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है भाई किसी स्टूडेंट का ये पूछना होता है कि सर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एग्जिट हो गए, या तो यहाँ से एग्जिट होगा या तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, तो फिर सर आपने यहाँ पे ये सेट एलओसी इक्वल्स टू नल और एग्जिट ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए एक काम करते हैं कि ये देखते हैं कि हमने ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्यों लिखा हुआ है देखने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100, मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे 100, मुझे क्या सर्च करना है 100। पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, पीटीआर वहाँ पॉइंट करना चाहिए जहाँ स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर, अरे क्या 100 बड़ा है क्या 10 से, यस 100 क्या है 10 से बड़ा है। सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर से बताइए 100 इज ग्रेटर देन 20, यस सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, अरे भाई ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 100 इज ग्रेटर देन 40, यस सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी अब पीटीआर किसको पॉइंट करेगा भाई 50 को पॉइंट करेगा। फिर से 100 इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर एंड 100 इज ग्रेटर देन 50, यस सेट पीटीआर इक्वल्स टू लिंक ऑफ पीटीआर, यानी कि अब ये पीटीआर किसको पॉइंट करेगा भाई
नल को, ये जो यहाँ पे नल है ना वही नल यहाँ पे लिखा है मैंने नल को। तो अब मुझे बताइए अब क्या हो गया, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, बट बेटा पीटीआर तो इक्वल्स टू नल है, तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो बेटा हम तीसरी स्टेप से बाहर आएंगे, क्योंकि ये रिपीट स्टेप 3 था, वाइल तो हमने स्टेप 3 के लिए लिखा हुआ था, सीधा हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यानी बाहर आ जाएंगे तो सेट एलओसी इक्वल्स टू नल। मुझे बताइए कि भाई ये एक ऐसा नंबर दे दिया अगर मैंने कि भाई ये जो लिस्ट में मैंने बोल दिया अप टू 90 तक इंटीजर नंबर आने वाले, पर मैं वहाँ पे 100 सर्च कर रहा हूँ, यानी कि लिस्ट में जितने भी नंबर है उन सबसे बड़ा, तो बेटा तब हमारी ये कंडीशन भी काम आएंगी। क्योंकि देखिए हो क्या रहा था भाई, मैंने ये यहाँ पे मैंने ये कंडीशन के लिए एग्जिट लिखा था, ये कंडीशन के लिए एग्जिट लिखा था, पर बेटा पहली कंडीशन के लिए तो हमने एग्जिट लिखा ही नहीं था। तो बेटा जब भी पहली कंडीशन बार बार ट्रू होगी ना, तब यहाँ से एग्जिट होने वाला है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है ये, ठीक है। आप इस एल्गोरिदम को आप क्या कर सकते हो, अब ये एल्गोरिदम से एडवांटेज क्या होगा, देखिए एज सच कोई इतना अच्छा खासा कोई एडवांटेज तो होता नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं जो आइटम सर्च कर रहा हूँ वो सच में वो 50 या लास्ट वाला आइटम हो। तो फिर से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो बेटा एफ ऑफ एन यानी कि टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम इज प्रोपोर्शनल टू एन ही है, ठीक है। कभी कभी वो क्या हो सकता है, एवरेज केस में फिर से n/2 हो सकता है, पर एज सच इतना अच्छा खासा एडवांटेज नहीं है जितना हमारे अरे में रहता था। अरे में अगर अरे में हमारे एलिमेंट्स अगर क्या रहते थे, अरे अगर हमारा सॉर्टेड है तो वहाँ पे बेटा हम लीनियर सर्च नहीं बाइनरी सर्च अप्लाई करते थे। तो बेटा बाइनरी सर्च वहाँ पे हम इसलिए अप्लाई करते थे क्योंकि हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मिड निकाल के, यानी कि वहाँ पे अरे का इंडेक्सिंग का एडवांटेज लेते थे हम, कि भाई 100 एलिमेंट तक का हमारा अरे है तो 1 और 100 का हम क्या ले लेते थे, एवरेज मिड, और हम डायरेक्टली सीधा सर्च करते थे 50th एलिमेंट को, मिड एलिमेंट को, ठीक है। पर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में बेटा ये नोड एक अलग एड्रेस पे है, ये नोड एक अलग एड्रेस पे है। यानी सपोज मैंने बोल दिया भाई ये 100 एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो ये 786 पे होंगी, और ये होंगी 9 to 11 या जो भी ये होंगी 1516, यानी इसके एड्रेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि इसमें हमारे पास लिंक लिस्ट में कोई इंडेक्सिंग का एडवांटेज नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये पहले एलिमेंट की एड्रेस और ये लास्ट एलिमेंट की एड्रेस, इनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मिडल वाला एलिमेंट, ऐसा नहीं है जरूरी। क्योंकि लिंक लिस्ट में तो क्या है, पहली नोड के इसमें सेकंड नोड कहाँ पे उसकी एड्रेस लिखी हुई है, सेकंड नोड के अंदर बेटा उसके लिंक पार्ट में थर्ड नोड कहाँ पे वो लिखा हुआ है। यानी कि इनमें कोई हमारा कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे डाटा स्टोर्ड नहीं है, ये तो मेमोरी में लिंक लिस्ट रैंडम लोकेशंस पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन पे नहीं लगा सकते हैं, और यही हमारे लिंक लिस्ट नाम के डाटा स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक डिसएडवांटेज है कि हम बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली एड्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का प्रोविजन नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एल्गोरिदम। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप क्या बोल सकते हो, हियर ऑल्सो एफ ऑफ एन इज बिलोंग्स टू बिग O ऑफ एन। भाई ये भी कितना लेता है, n टाइम लेता है, पर हमने ये फुकट की प्रोसेसिंग कट कर दी। भाई मुझे 30 सर्च करना था, पर जैसे ही 40 लग गया हमने क्या कर दिया, कार्यक्रम रोक दिया। तो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में उसकी n/2 क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, ठीक है। सिर्फ इतना ही एडवांटेज था कि हमने आगे की जो अनवांटेड प्रोसेसिंग थी वो हमने रोक दी, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो तो लिस्ट में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे बड़े एलिमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो बेटा ये इंटीजर्स के लिए ये सेम एल्गोरिदम आप काय के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था एक एग्जाम्पल, भाई एक नेम था, ठीक है, नेक्स्ट नेम के बाद एक आधार नंबर था। अरे भाई अभी हमने एक लिया नहीं था क्या, आधार नंबर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डाटा, और एक सैलरी था। फिर से मैंने किसी को बोल दिया, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, देखिए इधर सिंपल है, मैं फिर से वही बोलता हूँ कि भाई अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये जो एक ये है हमारा जो डाटाबेस है, वो डाटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट स्टोर्ड है, और वो भी कौन से ऑर्डर में भाई, वो भी एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में। यानी कि सपोज वहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ का डाटा है, तो वो जो नेम्स की जो लिस्ट है वो क्या रहेंगी, हमारी नेम्स की लिस्ट हमारी क्या रहने वाली है, सॉर्टेड रहने वाली है। नेम्स की लिस्ट हमारी क्या रहने वाली है, सॉर्टेड रहने वाली है। सपोज एक सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास है, और मुझे वहाँ पे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को मुझे फिर से क्या करना है, 5% से बढ़ाना है। तो बेटा जैसे लास्ट टाइम हमने वो एल्गोरिदम कॉल किया था, इस बार हम क्या कर देंगे, ये एल्गोरिदम कॉल कर देंगे, SRCH
SL, ठीक है। किसके लिए भाई? नेम के लिए। किसके लिए? नेम के लिए। हमें कहाँ सर्च करना है? नेम वाले पार्ट में सर्च करना है, ठीक है भाई। लिंक पार्ट तो यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या है वहाँ पे? स्टार्ट तो हमें भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? आइटम सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, जितेश। अरे भाई ये जितेश नाम का जो एम्प्लॉय है उसकी हमें सैलरी 5% से बढ़ानी है भाई। मैंने ऐसा बोल दिया कि सर्च करो अब उसमें जितेश है क्या सॉर्टेड लिस्ट में, और है तो उसकी सैलरी 5% से बढ़ा दो, ये LOC। तो अब बेटा क्या हो जाएगा कि ये एल्गोरिदम कॉल होने से जितेश नाम का जो भी ये रिकॉर्ड है ये नेम्स में, वो क्या हो जाएगा? वो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा? उसकी जो एड्रेस है LOC में आ जाएंगी। और अब आप उस वही स्टेटमेंट लिख दीजिए, सैलरी ऑफ LOC इक्वल्स टू सैलरी ऑफ LOC प्लस 0.05 इंटू सैलरी ऑफ LOC, यानी कि क्या कर दीजिए आप? 5% से उसकी सैलरी को ऐड कर दीजिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या एडवांटेज होगा भाई? सपोज वो जितेश नाम का एम्प्लॉय हमारी ये लिस्ट में नहीं है, और ये लिस्ट हमारी नियर अबाउट 1000 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। तो जैसे कि देखिए ये जितेश, ये J से शुरू हो रहा है, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स हम करते गए और एक बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टली रिकॉर्ड आ गया। सपोज कोई एक रिकॉर्ड है कार्तिक नाम का, तो मुझे एक बात बताइए कि हम जितेश नाम का ये सर्च कर रहे हैं रिकॉर्ड, और हमें तो बेटा काम क्या मिल गया अभी? हमारा तो सपोज हमारा ये जो है ये डाटा हमारा क्या मिल गया? कार्तिक मिल गया। तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये J से क्या ये K बड़ा नहीं हुआ क्या? यानी कि ABCDEFGHIJK, यानी ये ऐसी बात हो गई भाई K वाले नाम या K से आगे वाले नाम शुरू हो गए, पर ये जितेश J वाला नाम नहीं मिला। तो जैसे ही हमें पता चलेगा भाई ये K वाले नाम शुरू हो गए हैं, पर इसका मतलब वो J वाला नाम तो पूरी लिस्ट में नहीं होने वाला है। आई क्या बात समझ में? जैसे हम यहाँ पे समझ गए थे कि भाई 30 से बड़ा 40 आ गया, तो इसका मतलब अब उसके आगे 40 के आगे वो एलिमेंट नहीं होने वाला है। तो भाई हम J वाला नाम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे तो हमारा K लग गया, तो भाई अब K के आगे तो K से आगे वाले अल्फ़ाबेट्स के नाम होंगे। इसका मतलब बेटा अब वो जितेश तो आगे मिलने वाला है ही नहीं। तो फिर ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ये आप यहाँ पे फिर से वैसी सैलरी की बढ़ाने की भी प्रोसीजर लिख सकते हो। सिर्फ वो सर्च की जगह पे अब मैंने सर्च इन क्या किया हुआ है? मैंने सॉर्टेड लिस्ट किया हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर वो लिस्ट क्या रही हमारी? सॉर्टेड रही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू नेम्स। तो ठीक है, चलिए ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक। ओके।